हेलो दोस्त। मैं शिव कुमार आप सभी को अपने वाईफाई टॉपिक में स्वागत करता हूं दोस्त। तो दोस्त, आज जो वीडियो होगा वो फिजिक्स पर होगा। और ये जो फिजिक्स होगा दोस्त, क्योंकि अभी आपको जो पढ़ा रहा है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डलवा रहा हूँ। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब प्रकाश का जो अपवर्तन होगा, ठीक ना। प्रकाश का जो परावर्तन होगा उसके बारे में, ठीक ना दोस्त। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन के बारे में जो चैप्टर चला उसमें जो ऑब्जेक्टिव है ना, उसका ऑब्जेक्टिव जो है कवर करने वाला हूँ। उसमें क्या था दोस्त, 1 से 30 तक हो गया है। ठीक, अगर आप नहीं देखे तो सबसे जाके वाईफाई टॉपिक खुलेगा, वहाँ पर प्लेलिस्ट में डाल दिया हूँ। प्लेलिस्ट में आप सब वीडियो देख सकते हैं, ठीक ना। ये आपको ऑल एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्त। किसी भी कंपटीशन में एक ना एक एग्जाम, एक नए क्वेश्चन तो इससे मिलना ही है आपको, ये फिक्स है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से, प्रकाश के परावर्तन से, एगो नए क्वेश्चन मिलेगा। और जैसे ही ऑब्जेक्टिव खत्म हुआ तो हम जो टॉपिक लेके आएंगे वो होगा रिफ्लेक्शन ऑफ, ठीक ना, मतलब रिफ्लेक्शन कहते हैं अपवर्तन के बारे में, ठीक ना। रिफ्लेक्ट, ठीक ना। आप जो हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, परावर्तन होगा। आप दूसरे चैप्टर पर जो पढ़ूंगा वो अपवर्तन होगा। तो दोस्त चलते हैं टॉपिक पर। जो आज का जो क्वेश्चन होगा वो 31 से मतलब 35 तक हम लोग कर लेते हैं, 5-5 कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं, 5-5 है, ठीक ना। तो चलते हैं। सबसे पहले 31 नंबर क्वेश्चन में देखूंगा, ठीक। और 31 नंबर क्वेश्चन में दोस्त मैं दिखाना चाहूँगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, ठीक दोस्त। चलिए यहीं से मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन भी दिखने में अच्छा लगे, ठीक है। तो दोस्त थोड़ा आप लोग दिमाग हल्का, आप लोग को ध्यान रखना है कि मैं क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा, ठीक ना। आप लोग क्वेश्चन स्क्रीन पर देख के, ठीक ना, अगर क्वेश्चन का आंसर आपको आता है तो मुझे कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर ये होगा। ओके, तो दोस्त हम चलते हैं। क्वेश्चन में आपको स्क्रीन पर डालूंगा और क्वेश्चन मैं भी बुक से पढ़ रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या करा है, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्या करा है, किसी वस्तु का, ठीक ना, किसी वस्तु का क्या करा क्वेश्चन में कि किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब, आवर्धित का मतलब क्या होता है दोस्त, बहुत बड़ा, ठीक ना। आवर्धित का क्या होता है, मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, हाइट उसका बड़ा होना चाहिए, ठीक ना। और काल्पनिक का मतलब होता है वर्चुअल, ठीक ना, जिसको हम लोग आभासी भी बोलते हैं, ठीक ना, आभासी भी बोलते हैं। मतलब वो क्या हुआ, काल्पनिक होगा और वो वर्चुअल हो गया, ठीक दोस्त। तो कह रहा है कि कौन सा मिरर में होगा, मतलब कौन सा दर्पण में होगा, ये बात कर रहा है, ठीक ना। तो ऑप्शन आपको दिया है अवतल दर्पण में, ठीक ना, समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में ना, सभी दर्पण में। तो ठीक है, देख लेते हैं कि कौन सा दर्पण का बात हो रहा है। तो सबसे ज्यादा देखिए क्या क्या काल्पनिक का बात हो रहा है, आवर्धन होगा। तो दोस्त हम एक ही दर्पण जानते हैं, वो दर्पण होगा आपका क्या, अवतल दर्पण, ठीक ना। क्या होगा, अवतल दर्पण, ठीक दोस्त। क्या होगा, अवतल दर्पण, ठीक ना। अवतल दर्पण होगा, या इसका आंसर क्या होगा, अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, ठीक ना। क्या होगा, ए। देखिए इसको हम थोड़ा थोड़ा विस्तार में कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में भी आ जाए अच्छा से। देखिए इसका क्या है कि देखिए एक ही कंडीशन है, कौन सा कंडीशन मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर। देखिए आप लोग देखते जाइए, ठीक है। देखिए ये मेरा मिरर हो गया, ओके। ये मेरे पास क्या दोस्त, मिरर है। इसको आप एम और इसको एन मान लीजिए, ठीक है। अब क्या कर रहा है, जब इसको एम और एन मानेंगे तो यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस घिसेंगे, ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं पी और इसको बोलते हैं एफ। तो दोस्त क्या होता है, पी और एफ के बीच में जब किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को जब हम रखते हैं, या किसी ऑब्जेक्ट को जब हम रखेंगे तो ये क्या होगा, देखिए यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, और रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा, एफ को एफ से निकलता है, ठीक है। और एक क्या होगा जो आपको सी से निकलता है, ठीक ना। ये पूरा रियल लाइन है और ये पूरा रियल, यहाँ से जो क्या होगा वर्चुअल होता है, काल्पनिक लाइन होता है। और ये भी क्या होगा आपका, ठीक, ये भी क्या होगा आपका काल्पनिक लाइन होगा। देखिए तो देखिए ये वस्तु है और यहाँ पर मैं क्या इमेज बना। तो देखिए इस वस्तु से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ भाई, इस वस्तु से बड़ा है ना। और एक ही कंडीशन है, काल्पनिक होने का अवतल दर्पण में एक ही कंडीशन है दोस्त, ओनली फॉर वन कंडीशन इज करेक्ट। क्या होगा ना, क्या होगा, ऑब्जेक्ट पी एंड सॉरी पी बिटवीन एफ, मतलब पी और एफ के बीच में होना चाहिए ऑब्जेक्ट, ठीक ना। पी और बी के बीच में जैसे ही ऑब्जेक्ट होगा तो मेरा क्या बना, इमेज बन गया। देखिए ये इमेज हो गया है ना, ये क्या मेरा पास इमेज, ये दोस्त ये इमेज ना, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब, ठीक, सॉरी एक मिनट जाइए, प्रतिबिंब, ठीक है। इसका मतलब इसको प्रतिबिंब बनेगा। ये मेरा बिंब हो गया, बिंब का मतलब वस्तु, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। बिंब का मतलब होता है वस्तु, ओके। तो समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको हम दिखाना चाहूँगा 32, ठीक ना। बहुत अच्छा है, बहुत आसान क्वेश्चन सा है। देखिए 32 में देखिए दोस्त क्या कर रहा है, 32 क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देखते जाइए, ठीक। क्वेश्चन क्या है 32 है कि संयुग्मी फोकस संभव है केवल, क्या कहते हैं, संयुग्मी, ठीक है। संयुग्मी फोकस संभव है केवल, संयुग्मी का मतलब होता है कंजुगेट, है ना। कंजुगेट का मतलब होता है कहीं मिल जाना। तो क्या कि कौन सा दर्पण होगा दोस्त, कंजुगेट कौन सा दर्पण में होता है, तो ओनली फॉर क्या होगा, ओनली फॉर क्या, कनकेव मिरर, ठीक ना। कनकेव मिरर में होता है, कन्वेक्स नहीं, कनकेव मतलब अवतल दर्पण में, ठीक ना। ओनली फॉर क्या होगा, ऑप्शन में देख लीजिए क्या क्या है। देखिए क्या है, उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, ठीक ना, समतल दर्पण में
और साधारण फोकस। तो समतल दर्पण में तो आपको देखना है नहीं, समतल दर्पण में आपको देखना ही नहीं है, फोकस का उस तो बात ही नहीं होता उसमें, उसमें फोकस का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक ना, ओनली फॉर आपको ज़रूरत किस में पड़ेगा, यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, क्या कंजुगेट, कंजुगेट का मतलब जोड़ना है ना, कहाँ पर जुड़ता है, कंजुगेट हो रहा है, तो ये क्या होगा आपका ऐप पर होगा, ठीक ना, फोकस पर, मतलब ये हो जाएगा अवतल दर्पण के बारे में। तो आपका आंसर क्या होगा, अवतल दर्पण, ठीक ना, कनकेव मिरर में, कनकेव मिरर इसका ऑप्शन होगा, कनकेव मिरर, सॉरी ये आंसर होगा। और इसका जो ऑप्शन है देख लीजिएगा, शायद हमारा आंसर से बी में होगा ना, कनकेव मिरर देख लीजिएगा, बी है ऑप्शन नंबर। ठीक है, चलिए कह रहा है कि 33 नंबर क्वेश्चन, चलिए 33 को देख लेते हैं दोस्त, 33 नंबर क्वेश्चन देख लेता हूँ। 33 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है, देखिए 33 नंबर में क्वेश्चन दिखाना चाहूँगा, देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, देखिए 33 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है दोस्त, क्वेश्चन में पढ़ूंगा, आप लोग ये स्क्रीन पे देखते जाइए। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने, क्या कर रहा है कि यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने, किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने, वो दर्पण होगा। देखिए क्या कहा है दोस्त, कि यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने, किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने, वो दर्पण कहलाता है। दोस्त यूं चुटकी में इसको बना देंगे, क्या बोले हैं, मेरा जितना भी अगर आप लोग थ्योरी पढ़े होंगे ना, अगर थ्योरी में पढ़ा पूरा कंसेप्ट के साथ, और आप थ्योरी पढ़ोगे तो क्वेश्चन आपको हलवा बना दीजिएगा, मतलब चुटकी में उड़ा दी, देख के उड़ा दीजिएगा दोस्त, ठीक है ना, सिर्फ क्वेश्चन पढ़िएगा और सेकंडों में उड़ा, जितना देर लगे आपको क्वेश्चन पढ़ने में, उसके बाद आप क्वेश्चन यूं टिक करेंगे, यूं, है ना, यूं टिक कर लीजिएगा, हाँ ये मेरा गारंटी है। और इस तरह से मैं बहुत बेस्ट तरीका में फिजिक्स आपको समझाया हूँ, ठीक है दोस्त, अपने हिसाब से तो मैं बहुत अच्छा समझा, आप लोग को जैसा लगे। चलिए दोस्त 33 नंबर क्वेश्चन में देख लेता हूँ। 33 में क्या करा है कि देखिए दोस्त, कि दर्पण के सामने में अगर किसी वस्तु को, ठीक है, दर्पण के सामने में किसी वस्तु को अगर रखते हैं, मतलब नज़दीक, ठीक ना, फार अवे नहीं, नज़दीक, ठीक ना, शॉर्ट डिस्टेंस पर, और शॉर्ट डिस्टेंस पर किसी वस्तु को मैं रखता हूँ, तो वो क्या करा है, काल्पनिक होना चाहिए, बिल्कुल होता है, अभी अभी बताया है, ठीक ना, 6 फिगर आपको बताया अवतल दर्पण, यही कंडीशन है। ठीक है, देखिए तो 6 फिगर में क्या था दोस्त, जैसे कि मान लेते हैं हम आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा, ठीक ना, यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहूँगा दोस्त कि देखिए ये मेरा एम हुआ, ये मेरा एन हुआ, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, प्रिंसिपल एक्सिस ले रहा हूँ, ठीक, ये मेरा पी हो गया, ये मेरा एफ हो गया, और ये मेरा सी हो गया, यहाँ पर इनफाइनाइट मतलब अनंत हो गया, ठीक ना, ये क्या हो गया, अनंत हो गया दोस्तों। अब करने का मतलब है, ये करना क्या है दोस्त यहाँ पर कि देखिए, तो जब पी और एफ के बीच रखता हूँ तो क्या था, काल्पनिक हो रहा था कि नहीं, अभी बता रहे हैं, मतलब ये डॉट डॉट लाइन यहाँ बनता था, ठीक ना, ये काल्पनिक है दोस्त, ये था। अच्छा, जब इसके बीच में रखूंगा दोस्त, इसके बीच में रखूंगा तो प्रतिबिंब आपका यहाँ बनता था, तो ये रियल है कि नहीं। जब वस्तु यहाँ पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बनता था, ये सब रियल है कि नहीं है, ठीक है। जब एफ पर रखते हैं तो अनंत पर बनता था, ठीक है, ये अनंत पर बनता था, तो ये सब क्या आपका रियल था, ठीक ना, ये सब क्या सबका रियल है, मगर ये क्या है, एक ही कंडीशन, ये काल्पनिक में था, है ना, ये क्या आपका काल्पनिक हो गया। तो दोस्त ये कौन सा दर्पण है, ये कनकेव मिरर का है, मतलब कनकेव मतलब अवतल दर्पण का, ओके, क्या हुआ, अवतल दर्पण का, कनकेव का मतलब क्या, अवतल दर्पण का है, ठीक। इसमें किसी को दिक्कत, किसी को डॉट, तो किसी को डॉट या परेशानी हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक ना, कमेंट करके आपको बताना है। 33 भी हो गया, चलते हैं आपको 34 नंबर क्वेश्चन में देखूंगा, ठीक दोस्त, 34 नंबर क्वेश्चन में आपको दिखाना चाहूँगा, ठीक, चलते हैं, आप लोग स्क्रीन को देखते जाइएगा, ठीक है ना, किसी को कहीं दिक्कत है तो मुझे कमेंट करके बताइए, अगर आपको आंसर आता है तो वो भी कमेंट करना है, ठीक है ना, बताना आपको कौन है। चलिए 34 में देखूंगा दोस्त, 34 नंबर, ठीक ना, तो 34 नंबर क्वेश्चन देखता हूँ, क्या करा है कि यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है, वो दर्पण क्या कहलाता है दोस्त। क्या करा है कि किसी दर्पण के सामने, ठीक है ना, क्वेश्चन मोटे तौर पे मैं समझा रहा हूँ, क्वेश्चन तो आपको स्क्रीन पे ही है कि किसी दर्पण के सामने वस्तु अगर रखेंगे तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनना चाहिए और काल्पनिक बनना चाहिए दोस्त। तो ये कौन सा इमेज होगा, मतलब सॉरी इमेज का करने का, एक मिनट, क्या कौन सा मिरर होगा, ठीक ना, कौन सा मिरर होगा, सो पूछा, इमेज नहीं, कौन सा मिरर पूछ रहा है। इमेज में क्या कर रहा है, देखिए काल्पनिक का बात कर रहा है, इमेज जो होगा उसमें क्या कर, रियल नहीं, काल्पनिक का बात कर रहा है, तो कौन सा मिरर होगा दोस्त। तो इसमें जो होगा देखिए, अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा होता है और उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा होता है। उत्तल दर्पण क्या वस्तु से छोटा होगा, तो अब उसका आंसर क्या होगा, उत्तल दर्पण, ठीक ना, क्या होगा, कन्वेक्स मिरर, कनकेव नहीं, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर, ठीक ना, कन्वेक्स मिरर होने वाला, उत्तल दर्पण होने वाला है,
ठीक दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण, बी आपका ऑप्शन है, ठीक ना। चलिए मैं इसको एक बार इमेजिंग करके बताऊंगा कि देखिए ये आखिर होता है क्या, कि आप लोग नहीं भी देखें थ्योरी तभी, ताकि समझ में आपको अच्छा से हो जाए। देखिए मैंने कन्वेक्स मिरर बनाया, इसको एम और एन रख सकते हैं, कोई नाम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपको, ठीक है। और ये मैंने पे रखा, ठीक। और दोस्त यहाँ पर देखिए ये इसके यहाँ इधर घुमाया तो इसका एप इधर ही होगा दोस्त, इधर सी हो सकता है। अब यहाँ पर वस्तु जहाँ इच्छा रहता रख दीजिए, जहाँ कोई इच्छा रखना रख लीजिए। देखिए ये तो आपका रियल है, तो चलिए ये आपका यहाँ गया, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट को दोस्त सीधा चला जाएगा और एक जो होगा आपके पास वो क्या होगा, ऐप से गुजरेगा। तो चलिए मैंने ऐप कहीं पर रख लेता हूँ, देखिए यहाँ पर, चलिए ऐप को मैंने यहीं रख लिया, ठीक। ऐप इसको ले लिए और एक क्या होता है आपके पास, इससे माथे से होकर गुजरेगा, ठीक। दोस्त क्या होगा आपके पास, माथे से होकर जाता है और वो क्या होगा, ये तो रियल होगा पूरा, ठीक। और यहाँ से आपका क्या होगा, इमेजिंग करेंगे। देखिए तो मैंने यहाँ पर मान लीजिए सी रख दिया, ठीक ना। तो देखिए ये मेरा बना इमेज, ये मेरा क्या बना, इमेज बना। तो देखिए वस्तु से क्या है, जो ऑब्जेक्ट से क्या है मेरे दोस्त ना, ऑब्जेक्ट से क्या है, वस्तु से क्या है, छोटा है ना। तो वस्तु से छोटा कौन सा मिरर हुआ, कौन सा दर्पण हुआ, उत्तल दर्पण ना, उत्तल दर्पण, ओके। उत्तल दर्पण आपको ये याद रखना है बढ़िया से, है क्लियर होना चाहिए, ठीक है। किसी को दिक्कत है तो मुझे कमेंट करिए, ठीक है ना। चलिए प्रैक्टिस करो, लास्ट क्वेश्चन है दोस्त, आज का लास्ट क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन आपको हम दे देते हैं होमवर्क के तौर पर, चलिए ना। चलिए ठीक है, दे देता हूँ ताकि आप लोग को क्वेश्चन देखते हैं किन किन भाइयों को आता है ये क्वेश्चन। चलिए 35 नंबर देख लेता हूँ, ठीक ना। 35 में देखूंगा क्या बात करा। देखिए 35 क्या करा है कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। देखिए क्या कहा, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है, सदैव। तो सदैव क्या होगा, काल्पनिक। क्या होगा, सदैव क्या होगा, काल्पनिक होगा, है ना। सदैव क्या होगा आपका, काल्पनिक। चलिए देख लेते हैं उसका ऑप्शन सब क्या है। देखिए करा ऑप्शन ए नंबर क्या है, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में। देखिए क्या कहा दोस्त, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में क्या प्रतिबिंब। तो उस प्रतिबिंब अभी मैंने बताया हूँ, अभी 34 नंबर में मेंशन किया था मैंने, ठीक ना। अभी मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक। यहाँ पर एफ था, यहाँ पर सी था, तो प्रतिबिंब क्या था, यहाँ पर बना था। तो क्या था, पी और एफ के बीच में ना रहा था, यहाँ पर क्या, उत्तल दर्पण में, ठीक ना। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या करा, ऑप्शन ए करा है कि ऑप्शन ए में क्या है, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच है। तो देखो वक्रता केंद्र तो ये होगा और फोकस मेरा ये हो गया, तो इसके बीच में तो कभी नहीं बना, है ना। कभी बना, काल्पनिक नहीं ना बना। चलिए उसके बाद में देखूंगा ऑप्शन नंबर बी, कैसे वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच है। तो देखिए वक्रता केंद्र अनंत के बीच, ये भी नहीं हो रहा ना, ये भी गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं देखूंगा सी नंबर, क्या ध्रुव तथा फोकस के बीच है। देखिए ध्रुव और फोकस के बीच, ये हुआ करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर, ठीक ना। सी क्या हुआ आपका, करेक्ट हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, सी, ठीक। और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दोस्त, ये गिफ्ट के तौर पर मैं दे रहा हूँ, आपको कमेंट करना है, ठीक ना। चलिए आपको कमेंट करना कि इसका क्या होगा। चलिए मैं स्क्रीन पर दिखाऊंगा। 36 नंबर क्या करा है, किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वो वस्तु प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करें, ऑप्शन ए, परावर्तित करे ना, अपवर्तित करे, परावर्तित या अपवर्तित करे। तो दोस्त क्वेश्चन नंबर 36 आपको कमेंट करके बताना। तो दोस्त आज के लिए जय हिंद दोस्त, जय हिंद, ओके।